पटवारी की तैयारी कैसे करें? ज्यादातर बच्चों के मन में यही सवाल है क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है 28 फरवरी 2021। इसलिए सभी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें। सभी असमंजस में हैं कि योजना कैसे बनाएं और इंतजार कर रहे हैं भर्ती परीक्षा की डेट का कि 28 फरवरी अभी बहुत दूर है, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बिल्कुल नहीं बैठे रहें, योजनाबद्ध तरीके से काम को अंजाम दें। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया है आपके लिए, जिससे कि आप अपनी रणनीति को एक अंजाम रूप दे सके और योजनाबद्ध तरीके से अपनी इस एग्जाम की तैयारी को करें। योजनाबद्ध कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि किस पोर्शन में से कितने प्रतिशत जो है वो सवाल आएंगे, किस चैप्टर को अपने को कितना टाइम देना है, ये आपके दिमाग में पहले से फिक्स होना चाहिए। यही योजनाबद्ध तरीका आपको डिसाइड करेगा कि 300 में से कितने नंबर आएंगे बच्चों। इसलिए मन में कोई शंका नहीं रखें, क्योंकि डेट घोषित की जा चुकी है और बिना शंका के तैयारी शुरू कर दें। मन में ये शंका बिल्कुल नहीं रखें कि एग्जाम की डेट खिसक जाएगी। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं उससे पहले अपॉइंटमेंट हो जाते हैं और वो सोचते ही रह जाते हैं, इसलिए सोचने का काम नहीं है। 28 फरवरी को आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, आप एग्जाम की तैयारी शुरू करो। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है कि आप रणनीति कैसे अपन की तैयारी शुरू करें, क्या क्या उसमें प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितना वेटेज रहेगा, क्या क्या अपने को ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहले तो जब 28 फरवरी है, अभी थोड़ा अपने पास बिल्कुल समय है, अपनी जो परीक्षा की मांग के अनुसार उच्च स्तरीय अध्ययन सामग्री का चुनाव करें। यानी जो बुक्स का आप सिलेक्शन करें वो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि बहुत अच्छी एग्जाम होती है, बहुत अच्छे स्तर का जो है इसमें ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है और इसमें बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे आरपीएससी के द्वारा। इसलिए बहुत अच्छी तरह तैयारी करें। किताबों का चयन कैसे करें, इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार किताब बनाई है, उसमें काम चल रहा है और वो जल्दी ही बाजार में आ जाएगी और मैं जल्दी उसका लिंक आपको दूंगा, जो आप अमेजन पे अवेलेबल हो जाएगी वो किताब। इस किताब में पूरे पुराने प्रश्न पत्रों का संग्रह है और उनका विषय वार जो है वो उनको दिया गया है, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में ये हम देख लेते हैं कि क्या जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इसमें हम समय की बात करें तो 180 मिनट का हमारे पास समय है। 180 मिनट, देखो बच्चों, 180 मिनट में हमें 150 प्रश्न हल करने हैं। 150 प्रश्नों के लिए सिर्फ 180 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब है आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा, क्योंकि आधा घंटा तो रीजनिंग और मैथ में ही चला जाएगा, जिसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। यानी कि जिसमें से 45 क्वेश्चन आएंगे, तो सोच लो 1 मिनट में आपको हल करना है, 1 मिनट से भी कम समय में, तब जाके आप 90 45 क्वेश्चन जो है वो मैथ और रीजनिंग के हल कर पाएंगे। इसलिए बाकी प्रश्नों के लिए तो 1 मिनट से भी कम समय आपको मिलने वाला है। इसलिए एक प्रश्नों को पढ़ने की जो स्पीड है उसकी गति में सुधार करें, उस पर काम करें, तभी आप एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि 150 प्रश्नों को किस तरह से बांटा गया है। 150 प्रश्नों को 5 विभागों में बांटा गया है, जिसमें से 25 प्रश्न आएंगे जीके यानी जनरल साइंस और इंडिया जीके से। 20% वेटेज रहेगा राजस्थान जीके का, 15% रहेगा इंग्लिश और हिंदी का। रीजनिंग का वेटेज 30% सबसे ज्यादा है, बेसिक कंप्यूटर का 10% रहेगा। अभी हम विस्तार से देखें तो जनरल साइंस और इंडिया जीके, जिसमें कि इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की ज्योग्राफी आएगी, वो 20-25% का वेटेज है। इसमें से 38 प्रश्न आएंगे, जिनके 2 नंबर के हिसाब से 76 नंबर के प्रश्न इसमें आएंगे इंडिया जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर के, यानी तीनों को मिला के 25% वेटेज है। दूसरा जो अपना भाग है वो है राजस्थान जीके का। देखो बच्चों, राजस्थान जीके के भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 20% वेटेज है, यानी अकेला राजस्थान जीके 20% कवर करता है। इंडिया जीके के साथ में जनरल साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, लेकिन राजस्थान जीके सिर्फ अकेला है। और राजस्थान जीके में भी सिर्फ ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है। 20 पॉलिटी में इतना विशेष नहीं होता, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें 20% का वेटेज है, यानी कि 30 प्रश्न आएंगे 60 नंबरों के। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जनरल इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न आएंगे, 22 प्रश्न आएंगे, आधे आधे प्रश्न, 11 हिंदी के प्रश्न आएंगे, 11 अंग्रेजी के प्रश्न आएंगे, लगभग लगभग
44 नंबर का हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, यानी मैथ और रीजनिंग, साधारण भाषा में आसान शब्दों में कहें तो आसान शब्दों में गणित और अपनी रीजनिंग के जो है 30% वेटेज है। सबसे ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, 30% वेटेज है, और यही आपकी रैंक डिसाइड करता है, यही कट ऑफ डिसाइड करता है। इसी से बच्चों को अच्छी रैंक आती है, इसी से सिलेक्शन होता है, क्योंकि राजस्थान की जीके और इंडिया की जीके लोग रट लेते हैं। बच्चों को रटी हुई है राजस्थान जीके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ कमजोर है। इसलिए मैथ में आप, जिसने मैथ में बढ़िया स्कोर कर लिया उसकी रैंक भी बढ़िया आएगी, उसका सिलेक्शन भी श्योर है। और राजस्थान जीके, इंडिया जीके, ये सब की बराबर रहती है, 5-10 नंबर का फर्क रहता है। लेकिन रीजनिंग और मैथ सबकी बराबर नहीं रहती है, उसके लिए बहुत ज़्यादातर बच्चों की वीक रहती है, और उसी में बाजी मार ले जाते हैं मेंटल लड़के। कट ऑफ यहीं से डिसाइड होती है, यहीं से रैंक डिसाइड होती है। हाँ, इसलिए मैथ और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंडिया जी के राजस्थान जी के सबकी बराबर सी रहने वाली है। बेसिक कंप्यूटर करके जाएं, 10 नंबरों के 10% का वेटेज है, 15 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर आएगा। ज़्यादा लैंग्वेज पे जावा, ये C++ नहीं पढ़ना है आपको। आपको अपने को सिर्फ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके बारे में सामान्य जानकारी की आवश्यकता है। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबरों का पेपर होगा अपना। अब हम स्कीम वाइज अगर बात करें कि भाई सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो हम बात करें इंडिया जीके की, साइंस की और करंट अफेयर्स की, भाग 1 जो है उसमें 25% का वेटेज है। अब हम पहले देख लेते हैं कि जनरल साइंस में किस तरह के प्रश्न आएंगे या किस तरह के टॉपिक को सिलेबस में कवर किया गया है। ये सिलेबस बाकायदा उपलब्ध है। विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व जो है हमको जनरल साइंस के बारे में है। दैनिक विज्ञान जो डेली का है, खाने का सोडा कौन सा होता है, नहा धोने का सोडा कौन सा होता है, विटामिन ए से हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो जाते हैं, विटामिन ए की पूर्ति किससे होती है, विटामिन सी की कमी से क्या रोग होते हैं, वायरस से कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से क्या होता है, स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें, टीके जो हमारे लगाए जाते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये इस तरह के जनरल साइंस के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास की, इंडिया जीके की बात करें भारत के बारे में, तो भारत के इतिहास के लिए प्राचीन भारत का इतिहास आएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास की जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं या आधुनिक भारत, यानी 18वीं शताब्दी के मध्य, यानी 1750 से लेकर के आज दिनांक तक जो घटनाएं हुई है, या 1947 जब आज़ादी तक हमारी जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद हो गए, कौन सी अनुच्छेद के बारे में है, या संविधान संशोधन जो अभी चल रहे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, यानी पठार है, नदियां हैं, वन है जो भारत के, उनके बारे में पूछा जा सकता है। पारिस्थितिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, ओजोन गैस से जो ओजोन की परत में जो छिद्र बन रहा है वो किन गैसों के कारण बन रहा है, ये इत्यादि प्रश्न जो होते हैं वो पारिस्थितिकी परिवर्तन के संबंध में या पर्यावरण के संबंध में पूछे जाते हैं। समसामयिक घटनाएं, यानी कि हमारे पड़ोसी देशों से कैसे संबंध है, भारत में आजकल क्या चल रहा है, उस बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो वेटेज है वो कुल मिला के इन सभी तरह के प्रश्नों का 25% वेटेज हमारा रहेगा। राजस्थान जीके के टॉपिक हम देखेंगे, 20% का वेटेज है, और ये जो टॉपिक बता रहे हैं इसी में से प्रश्न आएंगे। इसलिए इन टॉपिक को आपको टॉपिक वाइज कवर करना है, जैसे कि राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसलिए ऐसी बुक लेके आनी है बच्चों जिसमें ये टॉपिक बिल्कुल हो। ऐसे नहीं हो कि राजस्थान जीके बहुत बड़ा है, उसमें हो सकता है कि कुछ टॉपिक उस किताब में आपको मिले जो सिलेबस में ना हो, और कुछ ऐसे टॉपिक हों जो सिलेबस में है लेकिन बुक में ना हो। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, किताब खरीदते समय क्या ध्यान रखें। इसलिए ये टॉपिक जो इस सिलेबस में अपन अभी डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक उस बुक में अवश्य होने चाहिए। टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। राजस्थान की व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में, जिला प्रशासन, मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन कौन है, उनका कार्यकाल कितना है, सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, कार्यकाल कितना है, लोकायुक्त कार्यालय कहाँ है, इस सभी तरह के टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे,
स्वतंत्रता आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, जन जागरण है, राजनीतिक एकीकरण है राजस्थान का कितने चरणों में हुआ है, वो सभी प्रश्न हमें याद रखने हैं। लोक कलाएं हैं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, ये सभी टॉपिक वाइज हमको पढ़ना है, तभी हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, तभी इसीलिए हम इन सब टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं कि आप टॉपिक वाइज बिल्कुल रणनीति बना के अध्ययन करें, कोई भी टॉपिक ना छूटे जो सिलेबस में है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, क्योंकि बिल्कुल एक प्रश्न जरूर आएगा एक टॉपिक में से। आप ये ध्यान रखें कि जैसे 20 प्रश्न है, 20% वेटेज है, 40 प्रश्न अगर इसमें आएंगे तो 40 में से एक प्रश्न जरूर इसमें से आएगा, एक प्रश्न जरूर इसमें से आएगा, क्योंकि ये 40 टॉपिक नहीं है। 40 टॉपिक मतलब दो दो प्रश्न जरूर आएंगे, समान वेटेज होता है। ऐसा नहीं है कि इतिहास से ही पूरा 20% राजस्थान जीके आ गया। 20% जीके में पूरा इतिहास में से भी प्रश्न पूछा जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था से भी, प्रमुख व्यक्तित्व भी, पर्यटन स्थल भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक आंदोलन ही पूछ लिए पूरा का पूरा राजस्थान जीके में, सभी पोर्शन से चैप्टर में से प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक एकीकरण में से ही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, बराबर बराबर लगभग सभी टॉपिक में से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा, हिंदी अंग्रेजी का जो वेटेज है तीसरा भाग है और इसमें से 15% का वेटेज है। इसलिए हिंदी में जो हम ध्यान रखेंगे, संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय है, पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्द शुद्धि क्या है, वर्तनी से संबंधित शुद्धियां हैं, व्याकरण से संबंध अशुद्धियों का हमको पढ़ना है, शब्द अशुद्ध होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि अंग्रेजी में कोई शब्द है उसका हिंदी में शब्द अपने को आना चाहिए। नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, नोटिफिकेशन दे देंगे भाई, नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर अंग्रेजी शब्द है, प्रशासक हिंदी शब्द, तो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। ट्रिब्यूनल को क्या कहेंगे, इसलिए ये ट्रिब्यूनल अंग्रेजी का शब्द हो गया और हिंदी में आपको पूछा जा सकता है कि ट्रिब्यूनल को हिंदी में क्या कहेंगे। जनरल इंग्लिश में से पैसेज आएगा, कॉमन एरर आएंगी, फ्रेज आइडियम और सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे। गणित की बात हम करें तो जो बेसिक गणित है वो आएगी, रीजनिंग आएगी, मेकिंग सीरीज है, एनालॉजी है, फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन आएंगे, अल्फाबेट के टेस्ट आएंगे, ब्लड रिलेशन किसका पुत्र है, पुत्री है, दामाद है, ससुर है, कोडिंग डी कोडिंग जिसे हम कहते हैं, ए बी सी डी को ई एफ जी लिख दिया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, डायरेक्शन मतलब 15 मीटर लेफ्ट गया, 15 मीटर राइट गया, फिर वापस घूम के आ गया। सेटिंग अरेंजमेंट, ए के बगल में बी बैठा है, बी के बगल में सी बैठा है, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग, टाइम स्क्वायर, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, एरिया क्षेत्रफल जो है, आयतन है, प्रतिशत है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल आएंगे, यूनिटरी मेथड आएगा, लाभ हानि आएगी। अब हम बात करें पांचवा और अंतिम भाग जो है कंप्यूटर, उसमें से 10% का वेटेज है। बेसिक कंप्यूटर आपको पूछा जाएगा, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंप्यूटर किससे मिलके बना होता है, रैम होता है, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फाइल सिस्टम क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आपका माउस है, कीबोर्ड है, आउटपुट डिवाइस आपका जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर है, एक सॉफ्टवेयर है, रिलेशनशिप उनके बीच में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में क्या रिलेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, विंडो 10 है, विंडो 9 है, विंडो 98 आता था पहले, अभी विंडो पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इन सब से इनमें कौन सी कमांड यूज होती है। पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट और एक्सेल एक ही चीज़ है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एक्सेल होता है। वर्ड में हम डिलीट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ऑटो चेक कैसे करेंगे, इन सब के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको अपने को पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकें, अच्छी रणनीति से तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बिल्कुल आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो इस बार आपका सिलेक्शन पटवारी में बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, पटवारी में आपका सिलेक्शन होने से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।